विभागाध्यक्ष और जाने माने स्कॉलर फिजिसिस्ट डॉक्टर बीके बंदोपाध्याय सर उपस्थित हैं। सर से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आसीन होने की कृपा करें और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर और हम लोगों के लिए दुगनी खुशी की बात है कि आर.एस. मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर का भी आगमन हुआ है। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें और सर से अनुरोध है कि सर मंच में विराजमान भी हो। सर प्लीज प्लीज सर 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 भूगोल विभाग के शोध छात्र सुनील कुमार जी से आग्रह है कि डॉक्टर बंदोपाध्याय सर को बुके देकर के सम्मानित करें और डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सर को बुके देकर के सम्मानित करें। आप लोग जोरदार तालियों से बंदोपाध्याय सर और प्रवीण कुमार सिंह सर का स्वागत करें। सर आप दोनों लोगों का भूगोल विभाग परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इस हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे जैसे समय करीब हो रहा है वैसे वैसे सम्मानित अतिथियों की संख्या भी बढ़ रही है और मेरी परेशानी भी बढ़ रही है कि अब कितना वक्त निकालें बोलने के लिए। तो मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डी.एन. सिंह सर को आमंत्रित करते हैं, HOD मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं भूगोल विभाग के सारे रिसर्च स्कॉलर और छात्र छात्राओं को इस ग्रांड सेरेमनी आयोजित करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय द्वारा नहीं आयोजित होने के बावजूद भी आप लोगों ने ऐसा काम किया जो अपने आप में इतिहास बनेगा। सबसे पहले मंचस्थ अतिथिगण और आज के मुख्य हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैडम रीता सिंह जी। ऐसा है कि इनके साथ काम करने का अनुभव मेरा 33 सालों का है। जब मैंने 91 में 11/3/91 को RVS कॉलेज में ज्वाइन किया था तो 8 दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई हमारी और लोगों ने परिचय कराया कि ये कॉलेज के गार्जियन हैं। तब से RVS कॉलेज के सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इनको गार्जियन ही कहते हैं और आज भी ये गार्जियन के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन विदाई और सम्मान तो चलते रहता है, लेकिन एक थोड़ा सा सिन्हा सर ने जो कहा उस पर समझने की भी बात है कि विश्वविद्यालय एक टोकन मेमेंटो दे करके भी अपने एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक का सम्मान नहीं कर सकता है। दिस इज द वेरी मच डार्क साइड ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन।
कमाएंगे हम, खाएंगे वो, और खाएंगे वो और मार खाएंगे हम। क्या तरीका है? दे आर ओनली ऑन मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। वो सिर्फ मैनेज करने के लिए है। क्या एक टीचर को सम्मानित करना उनके मैनेजर में नहीं है? ये बहुत दुखद बात है। अनिल बाबू जैसे न जाने कितने लोग यहाँ से रिटायर्ड हो गए, लेकिन एक टोकन असेसमेंट भी आप उनके शिक्षकों का नहीं कर सके। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, सुने हमारे यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, संज्ञान इनको लेना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है? सारे यूनिवर्सिटी में होता है। मैं भी कहीं से रजिस्ट्रार रह करके आया हूं। यूनिवर्सिटी हेड को तो छोड़ दीजिए, जो भी पीजी टीचिंग में है उसका सम्मान विश्वविद्यालय मुख्यालय में जरूर किया जाता है, और उसके लिए फंड की आवश्यकता नहीं होती। उतना फंड वाइस चांसलर के दाएं बाएं चलता है, उसमें से भी काट करके आप एक टोकन सम्मान, एक मेमेंटो तो दे सकते हैं। 100 रुपये में आता है मेमेंटो। खैर, इन सब बातों पर जो लोग हैं इस अधिकारी, लेकिन दुख तो जरूर होता है एक शिक्षक होने के नाते। तो मैं उन 33 सालों की बात कर रहा था। तो 33 साल से जो मेरा संबंध है, आज भी ये मेरे गार्जियन है, कल भी मेरे गार्जियन रहेंगे। और संयोग से जहां भी हम लोग रहेंगे, कभी एक ही सेक्टर में रहे, और रहे भी तो 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज भी हम लोग दोनों का आवास रोड इस पार और रोड उस पार है। ये संबंध है। एक से एक दुख और एक से एक सुख, दोनों में हम लोग एक साथ भागी रहे हैं। दोनों का आनंद हम लोगों ने उठाया है एक साथ मिलकर। और एक समय ऐसा था कि जब महीने में 8 दिन का भोजन मेरा रात्रि का इन्हीं के यहाँ होता था। आज वो दिन खत्म हुआ है। कब? जब ये पीजी हेड बन के आ गया तब से। नहीं, इनको समय था, कुछ दिनों के लिए मैं भी बाहर चला गया था, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ ये पुनः रिटायरमेंट के बाद अपने गार्जियन के रोल में आवेंगे और भोजन वाली व्यवस्था मेरी जरूर करेंगे। मैं अपने लिए जरूर करता हूँ। और मैं सर के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। जिस दिन हम लोग का सर्विस बुक बनता है ज्वाइनिंग में, उसी दिन डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लिखा जाता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन की नई पारी की शुरुआत एक अच्छे ढंग से करें, भगवान से यही प्रार्थना है। और रह गई व्यवहार कुशलता और इनके व्यक्तित्व की, तो लोग यहाँ परिचय हैं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक शब्द मैंने कहा, उस पर यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव जरूर इस पर ध्यान देंगे। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय का नाम ले रहे थे तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसके बाद अध्यक्ष महोदय को भी बुला लिया जाए। तो सर बड़े सम्मान के साथ शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर DK सिंह सर को आमंत्रित करते हैं। सर आए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे अभिभावक बड़े भाई डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर और इस विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण और तमाम हमारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं अपने अभिभावक बड़े भाई को इस मंच से प्रणाम करता हूं, जोहार करता हूं।
और सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आज इस मंच से सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम विश्वविद्यालय और विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक गणों की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आप जानदार और शानदार पारी आपने खेली है। विधायक सेवा समर्पण इस विश्वविद्यालय को आपने दिया है और इस विश्वविद्यालय को इस ऊंचाई पर लाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं समझता हूं इस विश्वविद्यालय और विशेष रूप से इस विभाग के सभी छात्र छात्राएं सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जैसे शिक्षक के सानिध्य में रहकर आप सबों को अध्ययन करने का मौका मिला। मैं भी भाग्यशाली हूं कि एक बड़े भाई के रूप में अनिल कुमार सिंह जैसे बड़े व्यक्तित्व के साथ रहकर काम करने का मौका मिला और हम लोग अनवरत अभी भी काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी अभी डॉक्टर डीएन सिंह इस विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष और महासचिव की ओर इशारा करते हुए कुछ बातें कही। मैं पूर्णतः आपके बातों से सहमत हूं। जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से इस विश्वविद्यालय के नकारापन और तानाशाही रवैया जारी था, मुझे लगता है उसमें कुछ कमी आई होगी, पर खत्म वो परिपाटी खत्म नहीं हुई है। निश्चित रूप से सर संज्ञान में है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबों को और विशेष रूप से डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर को आश्वस्त करता हूं कि एक अध्यक्ष होने के नाते हमारे महासचिव भी यहां पर उपस्थित है। जो भी मेरा दायित्व है आपके प्रति, हम आपके लिए सदैव तत्पर थे, तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। इस मंच के माध्यम से डीएन सिंह सर को मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षक संघ पिछले 15 दिन पहले से चिंतित था कि हमारे बड़े भाई का सेवानिवृत्ति होना है। मैंने स्वतः संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय को अवगत कराया था और लंबी जो कुछ पड़ी हुई थी कामें, मैं उसको आग्रह करके आया था और मुझे लगता है कि वो आगे बढ़ा भी है, पूरा भी हुआ है और किसी तरह की कोई त्रुटियां रह गई होगी तो निश्चित रूप से ये हमारी जिम्मेवारी है, हम इसे पूरा करेंगे, आप निश्चित रहें। आज का दिन दुख व्यक्त करने का नहीं है, विदाई समारोह नहीं है। कभी शिक्षक का कोई विदाई नहीं होता है, शिक्षक कभी अपने कार्यों से विदाई नहीं लेता है। जिस तरह से
क्या बोलूं, बड़ा थोड़ा सा जलन भी हो रहा है। देवों का देव महादेव जो भी आए आज महादेव के चरणों में समर्पित करके गए। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। कोई इंसान जब सर्विस में आता है पढ़ाई करने के बाद, तो कई लोग शौक से आते हैं और कई लोगों की मजबूरियां रही होती है भरण पोषण का, परिवार आगे चलाने का। कोई अगर शौक से आते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर मजबूरियां में आते हैं, और ज्यादातर हम मजबूर लोग ही होते हैं कि घर और परिवार चलाने के लिए कहीं ना कहीं ठौठ ठिकाना ढूंढना पड़ता है। तो आज विशेष रूप से मैं आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से आपने जानदार और शानदार पारी खेली है, विश्वविद्यालयों को इस ऊंचाई तक पहुंचाया आपने, अपने छात्र छात्राओं को इस ऊंचाई तक पहुंचाया आपने। उम्मीद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी दूसरी पारी भी इसी तरह से जानदार और शानदार रहेगी। आप अपने जीवन में, अपने सेवा काल में जो काम नहीं कर पाओगे, बचपन के बाद आपने सोचा होगा कि मैं पढ़ूंगा और नौकरी करूंगा और ये काम कर पाऊंगा, मैं उन सारे कार्यों के लिए आपको इस मंच से शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः सभी को जोहार। धन्यवाद सर। बिना देरी किए इस विश्वविद्यालय के एक स्कॉलरली पर्सन जो हमेशा जब भी उनसे मिले और अध्ययन के क्षेत्र में चर्चा हुई तो हमेशा कुछ ना कुछ मिला। डॉक्टर के बंदोपाध्याय सर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। आपसे अनुरोध है सर कि आएं और अपनी स्मृतियों को साझा करें। Thank you. Dignitaries present in the dais, of the dais, all the respected teachers, research scholars, students, faculty members of different faculties, our ex-DSW Madam, Dr. Devjani Vishwasdi, present DSW Madam, Dr. Pushpa Kumari, my friend Dr. Praveen Singh, Dr. B.N. Singh ji, B.N. Sinha ji, पिछले महीने में ही डॉक्टर नहीं अंतर हम बता दिए सीधा बोले। डॉक्टर भगवान पाठक जी, डीन सोशल साइंस, डीन साइंस डॉक्टर लीलावती मैडम, एंड in front of me there are so many teachers and all the students. First of all, today I congratulate Dr. Anil Kumar Singh ji for his outstanding contribution in his own subject. I have seen him since 2018 when he came to the geography department at PKI College campus. From then, we used to meet every day, at least twice, when he used to come, and in most of the days, we left the campus almost at the same time. Here also, same thing repeated. And
several times we had some discussions on different topics, maybe technical, maybe official. But the important thing, whatever I have seen in him, it was his pleasing personality. He always started talking with smiling face, and I had never seen him in a very bad mood whenever we meet each other or we met each other. Today, officially, he is completing 65 years. So, from that point of view, he is retired. But it was always fully told that a teacher never retires. Now he is free to do his academic activities according to his own time, according to his own choice. So he has got the full freedom after 00 hours of today, because till 11:59:59, that is in the night, he will remain as HOD University Department of Geography. So after that, he will be called as ex-HOD. From my own experience, I can tell one thing, because I retired officially after 31st December 2023, that is from 1st January 2024. It has become as my habit to get ready and leave my residence around 11. Previously, I used to come before 10:30, but now I am not in a hurry. I don't come before 10:30. I come after 10:30. Around 11 I come, and I spend all the day with the students, and sometimes for some official works. But I feel that I am enjoying. I hope Dr. Anil Kumar Singh ji will be continuing his academic activities, his participation and his presence not only enrich the students but also all the faculty members of different faculties and the officials of this university. And I hope that he will continue his activities with good health, and he will inspire the coming teachers, students, and all the members of this academic fraternity of this university. With this, again, I pay respect to Dr. Anil Kumar Singh ji. थैंक यू सो मच सर। अब हम लोगों के बीच में आर.एस. मोर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर परवीन कुमार सिंह सर मौजूद हैं। मैं उनको बुलाने से पहले दो शब्द बोलना चाहूँगा कि जब पहली बार धनबाद में मैं आया तो मुझे कोई नहीं जानता था, और उस समय सर काफ़ी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। तो एक अभी भी तो एक प्रोग्राम कराए, फिर हमको
पार्टिसिपेशन का मौका मिला और उस प्रोग्राम से फिर मेरी एक अपनी खुद की एक छोटी सी पहचान बनी। तो ये सर का श्रेय है, सर का आशीर्वाद है कि आज आप लोगों के बीच मैं खड़ा हूँ। सर, आपको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि अपनी स्मृतियों को बताएं।